Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. This is something about me. Let's start our topic. आज का टॉपिक है 2016 का सॉल्व पेपर टीजीटी होम साइंस का 65 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर नहीं देखा है 1 से लेके 65 तक क्वेश्चन तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज यहाँ से 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चन में क्या था? Food infection is consumption of pathogens, the disease producing bacteria which is present in the food. भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेना ही है। ये पूछ रहा है कि भोजन संक्रमण क्या होता है, मतलब वो पूछ रहा है कि किसमें से क्या सही है क्या गलत है। कि भोजन संक्रमण भोजन में जब उपस्थित रोग जनक जीवाणु आ जाते हैं, रोगाणुओं को खा लेना होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जीवाणु या भोजन में रोग उत्पन्न करने वाले उपस्थित हो जाएंगे या उसको खा लेंगे तो भोजन क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो ये सही है या गलत है? तो क्या है? ये सही है। बी आंसर सही होगा, इसमें आपका सत्य है। नेक्स्ट है एस्बेस्टास इज अ फाइबर। एस्बेस्टास कौन सा फाइबर है? आपका मिनरल फाइबर है या नेचुरल फाइबर है या थर्मोप्लास्टिक है, नॉन थर्मोप्लास्टिक है? तो एस्बेस्टास फाइबर कौन सा है? नेचुरल फाइबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होता है। एस्बेस्टास फाइबर जो होता है फायर प्रूफ, मतलब जो फायर प्रूफ फैब्रिक बनाए जाते हैं वहां पे ये इसका ज्यादा यूज होता है एस्बेस्टास फाइबर का। नेचुरल आपको पता ही है कि जो जितने प्राकृतिक रेसे जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो है आपके मैन मेड मानव निर्मित रेसे होते हैं। जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं कैसे होते हैं? मैन मेड होते हैं, मानव निर्मित रेसे होते हैं। नेक्स्ट था द वेजिटेबल फाइबर इज आर टू टच। सब्जियों के रेसे छूने में कैसे होते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट क्रिएट करने वाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पढ़ने किसी बुक में नहीं मिलता है कि वेजिटेबल फाइबर छूने में कैसा होता है। वेजिटेबल फाइबर तो पूछा जाता है क्या है आपका फाइबरस की कैटेगरी में, फाइबर की कैटेगरी में कौन कौन से रूट या ट्यूबर्स या वेजिटेबल आएंगे, ये सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा था कि, लेकिन इसमें कॉमन सेंस लगाना था कि कैसे, क्या कूलर होगा या लाइफलेस होगा या लस्टीरियस होगा या वार्मर होगा। ठंडे, निर्जीव, चमकदार एवं गर्म। वेजिटेबल फाइबर कैसे होते छूने में? कूलर आंसर जो है इसका कूलर है। ठंडे होते हैं। कैसे ठंडे होते हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे, इसमें ऑप्शन को आप अगर कैंसिल करेंगे तभी जाके आपका राइट ऑप्शन निकल के आएगा। पहला है लाइफलेस। लाइफलेस तो होता नहीं, क्योंकि अगर वेजिटेबल है तो उसमें तो जीव है, निर्जीव तो होगा नहीं। फिर है वार्मर पूछ रहा, चमकदार पूछ रहा है। चमकदार अगर होगा, अगर जितने भी लस्टीरियस होते हैं या चमकदार होंगे तो क्या होंगे? वो वार्म होंगे, क्योंकि ये कलर में मैंने पढ़ा है कि जो जितनी चमकने वाली चीजें वो क्या होती है? वार्म होंगी, गर्म प्रकृति की होंगी। तो अगर चमकदार होगा तो गर्म भी होगा, तो चमकदार तो है नहीं, क्योंकि रेसे बहुत ज्यादा। वेजिटेबल फाइबर के कोई भी ऐसा रेसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि बहुत ज्यादा चमकने। लस्टर मतलब होता है कि जैसे आपको आंखों को चुभते नहीं है, मतलब आप जब देखें जैसे येलो कलर आप देखते हैं तो दूर से ही इतना तेज पता चलता है, तो इतना तेज तो ये साइन करता नहीं है आपको वेजिटेबल। और वेजिटेबल जो होता है जनरली आपका होता है ग्रीन कलर होता है। और ग्रीन कलर क्या है? कूल कलर है। वैसे यहाँ से भी आप लगा सकते थे, छूने में भी या देखने में। उसने टच वेजिटेबल फाइबर आर टच, छूने में कैसा लग रहा है? तो टच का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टेक्सचर पूछ रहा है कि किस पोत में होता है। अब आपसे कुछ भी आप देखने में, छूने में क्या कैसे लग रहा है। तो ग्रीन कलर क्या होता है? कूल कलर होता है। यहाँ से ये आप आंसर लगा सकते थे। लेकिन लाइफलेस लस्टीरियस अगर होगा, लस्टीरियस होता नहीं है तो वार्म भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो आपका क्या ग्रीन कलर जन होता है सारे वेजिटेबल आपके, तो कूल कलर में जाएंगे। अब यहाँ पे रूट ट्यूबर ये नहीं कि आलू भी आ गया और अभी गाजर भी देख रहे हैं, अरे मैम गाजर तो आलू भी आएगा, तो ये सब रूट में आते हैं आपके। तो मैं वेजिटेबल से पालक हो, वेजिटेबल की बात कर रहे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है वाइल्ड सिल्क डिफर फ्रॉम कल्टिवेटेड सिल्क इन अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। क्या पूछ रहा है कि दो टाइप के आपके सिल्क होते हैं, वाइल्ड सिल्क होता है और एक कल्टीवेटेड सिल्क होता है। वाइल्ड सिल्क में क्या, ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये डिफरेंट, हाँ अलग अलग दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये अलग अलग दिखते हैं, ट्रू है ये।
सत्य है। एक जो एक वाइल्ड से ट्रायंगल दिखता है, और जो कल्टीवेटर सिल्क होते हैं थोड़ा सा राउंड राउंड करके आते हैं एकदम, मतलब जो ऐसे देखते हैं कि ये ट्रायंगल आता है। या अभी शेप में भी जब सिल्क पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल बात सही है कि हाँ अलग अलग दोनों माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अलग अलग दिखते हैं। That are named according to the system or design followed in interlacing warp and weft yarn. इंटरलेसिंग धागों के तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली या डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? यान बोलते हैं, या फैब्रिक बोलते हैं, ड्रेसेस बोलते हैं, बीब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीब्स। ये तो डिफिनेशन ही है। इंटरलेसिंग वार्प एंड वेफ्ट यार्न इज आल्सो नोन एज बीबिंग। क्या कहते हैं, जब बुनाई करते हैं ताने बानों को, ये तो आपका क्या है? ताना है, ताना हो गया। वार्प यार्न जिसको बोलते हैं लेंथ वाइज में जाता है, ऊर्ध्वाधर जाता है। और ये हो गया आपका वेफ्ट यार्न, फिलिंग यार्न हॉरिजॉन्टल चलता है, क्षैतिज में चलता है। देखिए अब जब ये वार्प यार्न वेफ्ट यार्न बुन रहे हैं तो ये बीबिंग हो रही है, आपकी बुनाई हो रही है। यहाँ पे ये प्लेन बीब चल रहा है आपका। अब इसमें प्लेन बीम में समझा। अब ये देखिए एक कपड़ा इससे आपका बन के तैयार हो गया। तो बुनाई, ताना बाना जब इंटरलेस करते हैं, बनाते हैं, इंटरलेस मतलब एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो ये इंटरलेसिंग कर रहे थे तो क्या बोलते हैं? बीब बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। पौधों का भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च है या शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है? तो क्या है इसमें? स्टार्च में ही क्या होता है आपका? पॉलीसेकेराइड होता है। शुगर में आप ये सब शुगर फैट्स ऐसे सबका मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स होते हैं। तो ये आपका पॉलीसेकेराइड हो जाता है। सिर्फ स्टार्च में ही पॉलीसेकेराइड होता है। सॉरी, स्टार्च में भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होता है वो सिर्फ स्टार्च में पाया जाता है। स्टार्च मतलब नेक्स्ट है प्रोड्यूस, हिंदी में भी स्टार्च ही बोलते हैं। और प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है? पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये पूछ रहा था कि इसमें बुद्धि कहते हैं, इसको बुद्धि कहते हैं या श्वसन कहते हैं, प्रसंचरण कहते हैं, मूत्रीय कहते हैं। पोषक तत्वों में दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण, ये पूछ रहा है कि जो पोषक तत्व में ऑक्सीकरण हो रहा है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात की लब्धि क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्सीजन की बात हो रही है तो ये आपके किस में होता है? श्वसन में होता है। इंटेलिजेंस में भी नहीं होता है आपका। सर्कुलेटरी आपका ब्लड का चलता है, यूरिनरी आपका किडनी का काम करता है। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है किसमें होता है? रिस्पायरेटरी श्वसन तंत्र में होता है। नेक्स्ट है डॉट डॉट इज द टर्म यूज फॉर फिलिंग इन सिल्क एंड ऊल। क्या है? शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछ रहे नैपिंग या वेटिंग या मॉयरिंग या ग्लेजिंग, हिंदी में भी वही बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो था आंसर की जो आई थी ये रॉन्ग करके आया था, मार्क्स सबको मिले थे, एफ करके आया था। तो अच्छा गलत क्यों हो गया था? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा था टर्म यूज फिलिंग, फिलिंग किस में यूज करते हैं? ऊल में। जो फिलिंग यूज होता है पूछ रहे ऊल या सिल्क में ही। तो अगर अच्छा एक चीज ये था, सिल्क में क्या होता है? बेटिंग होता है, सिल्क में बेल्टिंग, और ऊल में क्या करते हैं? फेल्टिंग करते हैं। तो इसलिए दोनों का पूछ लिया था, इसलिए आंसर इसमें भी उसको मैच नहीं, अगर बहुत दिया होता तो आ भी सकता था, इसलिए उन्हें रॉन्ग कर दिया था। नेक्स्ट है रिपलिंग इज द डन फॉर फ्लैक्स प्लांट टू गेट। फ्लैक्स के पौधों के लिए रिपलिंग की जाती है। कौन से ऐसे पार्ट होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है फ्लैक्स फाइबर में, कौन से पार्ट को करते हैं? सीड, बीज को करते हैं, तने को करते हैं, प्लांट को करते हैं, लिलन को करते हैं। फ्लैक्स फाइबर पूछ रहा है ना, फ्लैक्स फाइबर क्या बोलते हैं? लिलन बोलते हैं इसको। ये तो लिलन तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा पार्ट यूज करते हैं। रिपलिंग किस में करते हैं? रिपलिंग किस में करते हैं? स्टेम में करते हैं, तने में करते हैं। उसी तने को ही तो रिपलिंग में क्या होता है? तने को डाल मतलब उसको तने को जब भिगोया जाता है पहले उसकी रेटिंग करते हैं, रेटिंग करने के बाद रिपलिंग, स्कॉचिंग, मतलब ये सारे उसके स्टेप्स होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक क्या है?
इसमें पूछ रहा कॉटन, कॉटन है या सिल्क है या ऊल है या लिनन है या रेयान है। तो इसमें क्या है, अच्छा क्या पूछा, बैड कंडक्टर पूछा है। तो बैड कंडक्टर क्या होगा, वो सिल्क होगा। क्यों सिल्क होगा, क्योंकि जितने ये कॉटन, कॉटन सूत आपका, लिनन और रेयान क्या है, सेल्यूलोजिक फाइबर है। और सेल्यूलोजिक फाइबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर किसके होते हैं, हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब गर्म क्या बोलते हैं कि कुचालक, क्या ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और कुचालक क्या होते हैं, जो नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं, प्रोटीन हो गया, मैनमेड फाइबर हो गए, ये सब आपके क्या बैड कंडक्टर फाइबर में आएंगे। नेक्स्ट है पटोला साड़ी आर प्रोड्यूस बाय पठानी, टाई डाइंग, ह्यूमरस या ब्लॉक डाइंग। पटोला डाई, सॉरी पटोला साड़ी किससे प्रोड्यूस किया जाता है, टाई डाइंग से किया जाता है। पटोला है कहाँ की, राजस्थान है, गुजरात की, आप लोग देखिएगा कहाँ की है, फिर भूलेगा भी नहीं। पठानी और हिमरस, हिमरस क्या है, हिमरस भी देखिएगा। और ब्लॉक डाइंग तो सबको आई थिंक पता ही होगा। नेक्स्ट है डाइंग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा यहाँ बताएंगे नहीं। नेक्स्ट है क्या था, पटोला हो गया। नेक्स्ट है सर्फ इज अ डिटर्जेंट है या सोप है या कॉस्टिक सोडा या फैट है। सर्फ क्या है, डिटर्जेंट है। ये तो वॉशिंग पाउडर निरमा का जो आता है सर्फ डिटर्जेंट लिख के ही आता है, टीवी में इतने ऐड आते हैं। तो क्या है, सर्फ एक डिटर्जेंट है, ना तो साबुन है, ना तो कॉस्टिक सोडा है, ना तो वसा। नेक्स्ट है नीड फॉर लव एंड अफेक्शन इज नीडेड। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, जैविक को, अहमानी को, मनोसामाजिक को या संवेदित। एरिक एरिक्सन ने इनकी थ्योरी है साइकोसोशल की, साइकोसोशल में ही मनोसामाजिक बताया है, लव और अफेक्शन के बारे में डिटेल में बताया है, ये लव और अफेक्शन के बारे में, प्रेम और स्नेह के बारे में। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन मनोसामाजिक। वैसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा था तो वैसे भी लगा सकते थे, मान लीजिए नहीं थ्योरी पता थी। तो नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, प्यार और क्या पूछ रहा है, प्रेम और स्नेह पूछ रहा है। तो प्रेम तो बायोलॉजिकल होगा ही, प्रेम तो बायोलॉजिकल है। अगर मान लीजिए लव बायोलॉजिकल दिखा रहे तो अफेक्शन, जो अफेक्शन होगा आपका, स्नेह जो होता है वो आपका इमोशनल होता है, तो बायोलॉजिकल जैविक तो होगा नहीं। फिर इगोइस्टिक तो होगा नहीं, अहमानी तो प्यार और अफेक्शन इमोशन अहमानी होता ही नहीं है, इगोइस्टिक। नेक्स्ट है संवेदी, संवेदी यहाँ पे कंफ्यूजन था, मनोसामाजिक और संवेदी। संवेदी भी अच्छा दोनों हो सकते हैं, संवेदी भी हो सकते हैं, असंवेदी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इमोशन तो गुस्से का भी हो सकता है और खुशी का भी हो सकता है। तो ये आपका किसमें मनोसामाजिक आ जाएगा। दिमाग मनोसामाजिक मतलब मानसिक भी है और सामाजिक भी है। नेक्स्ट है डाटा जी द पार्ट, वैसे ये आप ये ऐसे लगाना था, लेकिन ये जो थ्योरी दिया है ये तो थ्योरी है लव एंड अफेक्शन की, वो तो अलग से डिटेल में समझाया गया। ये तो मैं नहीं आ रहा था तो ऑप्शन को क्रॉस करके उसमें बेस्ट ऑप्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे। डट इज द फर्स्ट मोल्डर ऑफ द चाइल्ड, बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर होता है। मोल्डर मतलब किसी को शेप में मोल्ड, मतलब किसी को कोई डिजाइन बनाता है तो मोल्डर ले आते हैं, उसी में पीओपी को या कुछ भी डाल देंगे तो जो जैसे मोल्डर बना रहेगा उसी शेप की क्या डिजाइन बन जाती है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा मोल्डर होता है चाइल्ड का, सोशल मीडिया या वाटर या फैमिली या सैंड। तो क्या होता है, पहला जो मोल्डर होता है बच्चे का क्या होता है, परिवार होता है। पहला चाइल्ड का कुछ भी पूछेगा अगर इससे रिलेटेड तो आपका क्या जाएगा, परिवार जाएगा। दूसरा आपका जाता है स्कूल जाता है या समाज, दूसरे नंबर पे आपका समाज आता है, समाज, आस पड़ोस, इसमें आपके स्कूल भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है द किडनी रिलीजेस एंड कॉल्ड रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। गुर्दा, गर्दनी गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कहते हैं। क्या इसमें एंजाइम है या रसायन है, ये जो रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर है ये क्या है, किडनी रिलीज करती है। ये एक एंजाइम है या रसायन है या अम्ल है या हार्मोन है, ये क्या है, एक हार्मोन है। जब किडनी पढ़ते हैं तो वहां पे हार्मोन कितने किडनी हार्मोन रिलीज करता है वो वहां पे बताया गया। कौन, रीनल एरिथ्रोपोइटिक जो कारक है ये भी क्या हार्मोन रिलीज करता है। साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है। ये पूछ रहा है कि जो साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग है एक टाइप बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है, सही है, ट्रू है, ये बैक्टीरियल ही है। नेक्स्ट
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज नोन एज, 2 टाइप के जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस, या जेस्टेनेनल डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज को, क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं आपको गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन। टाइप 1 को क्या बोलते हैं? ये है आपका टाइप 1, ये था टाइप 2, और ये आपको चिल्ड्रन में होता है माल न्यूट्रिशन, और ये है आप जेस्टेनाइलर डायबिटीज होता है प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। डायबिटीज का एक लेक्चर लेंगे, उसमें डिटेल्स में पढ़ा देंगे, वरना यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकार 2 डायबिटीज जो हो गया। नेक्स्ट द पीरियड आफ्टर डिलीवरी इज एंड लैक्टेशन, प्रसव के बाद की अवधि में डांट और दुग्धपान है। प्री पार्टम है या पोस्ट पार्टम है या प्रसव है या परिपक्वता है? क्या पूछ रहा है? द पीरियड आफ्टर डिलीवरी इज एंड लैक्टेशन, कि जब डिलीवरी हो गई उसके बाद लैक्टेशन कौन सा आपका? प्री पार्टम, प्री तो होगा नहीं क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है। नेक्स्ट है लेबर, होगा नहीं, लेबर पेन मतलब होता नहीं तो डिलीवरी हो चुकी है। पीरियड आफ्टर पूछ रहा है, प्रसव के बाद की अवधि पूछ रहा है। फिर है मैच्योरिटी तो कोई यहाँ परिपक्वता का ऑप्शन नहीं, तो बचा आपका क्या? पोस्ट पार्टम। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन इन सेक्शन एजुकेशन व्हाइल स्कूल अटेंडेंस इज, पूछ रहा है विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता जबकि विद्यालय में उपस्थिति क्या है इसमें से? कि दो क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पार्टिसिपेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रसार शिक्षा में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो वो कैसा होता है आपका? ओनली, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं समझा रही हूँ। ऐसे आपका क्या होगा? और ऐच्छिक होता है। इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप आइए पार्टिसिपेट करिए, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा है कि इसमें अपने मन के हिसाब से, अपनी ऐच्छिक, उसकी इच्छा है वो आए, उसकी इच्छा है वो ना आए। लेकिन व्हाइल स्कूल अटेंडेंस, ये स्कूल अटेंडेंस क्या होता है? ये कंपलसरी होता है, क्योंकि ये क्या होता है? फॉर्मल होता है। और फॉर्मल चीजें क्या होती हैं? जनरली फॉर्मल मतलब औपचारिक चीजें क्या होती? कंपलसरी होती हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन कंपलसरी है। स्कूल अटेंडेंस कहते हैं ना 75% या 75% शायद मिनिमम है, तो आपका 80% है, तो ये आपका क्या है? कंपलसरी है, आपको आना ही है स्कूल। और जबकि एक्सटेंशन एजुकेशन में ऐसा नहीं है, आप आए या ना आए, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट तो क्या पूछा था इसमें? कंपलसरी या वॉलंटरी? अच्छा कंपलसरी, इसमें ये पहले का ऑप्शन देना था, इसलिए पहला तो होगा नहीं, ये दूसरा तीसरा तो कोई औचित्य ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस ऑफ एटीट्यूड ड्यू टू प्लांट शेयरिंग इज, इसका हिंदी नहीं है क्या 85 का? चलिए ठीक है, बताते हैं। हिंदी होनी चाहिए थी। ये आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। क्या उदाहरण है? साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी या प्राधिकार की स्थिति। क्या पूछ रहा है? आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों में, इंग्लिश में आऊंगा थोड़ा, द एग्जाम्पल फॉर चेंजेस ऑफ एटीट्यूड ड्यू टू प्लांट शेयरिंग इज, ये आपका ऑप्शन क्या होगा? शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चेंज उदाहरण है चेंजेस ऑफ एटीट्यूड ड्यू टू प्लान, मतलब कोई काम को प्लान किया गया था शेयर करने का, तो उसमें एटीट्यूड में परिवर्तन आ, उसके अभिव्यक्ति में क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। मतलब कोई चीज पहले से प्लान हुई थी और उसमें क्या है? उसके परिवर्तन आ रहा है, तो किसके अंदर आएगा? चेंजेस एजेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्या था? प्लान था, और एज में कोई प्लान नहीं होता, ये तो आपका डेवलपमेंट पीरियड का है, आपको परिवर्तन आएगा। प्रोलॉन्ग लाइन इलनेस, ये तो कोई बीमारी लगा, मतलब बहुत दिन तक बीमार है, उसमें परिवर्तन कोई वही नहीं है, मतलब ही नहीं। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी यहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है प्लांट शेयरिंग, मतलब पहले से प्लान किया, और प्लान किसमें की जाता है? आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया में क्या करते हैं? पहले से ही प्लान रहता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें परिवर्तन आए।
तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। चेंजेस ऑफ एटीट्यूड मतलब उसमें उसके अभिव्यक्ति में उसके क्या है, बदलाव आ रहे हैं, तो किसके अंदर अंतर्गत आएगा, आपका शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कितने क्वेश्चन हो गए, 85 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 86 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।